नमस्कार। 90-97 पर डबल बेंच का ऑर्डर आने के बाद शिक्षा मित्रों के जो अगुआ हैं और 40-45 कट ऑफ के लिए जिन्होंने अपील की थी, उनके द्वारा एक ऑडियो जारी किया गया है। आप सब लोग पहले उनका ऑडियो सुनिए, उसके बाद अगली जो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी आप सुनेंगे रिजवान अंसारी की आवाज़। रिजवान अंसारी। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों के साथ। साथियों, जैसा कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि स्टेट की अपील अलाउ हुई, हमने हमारे अधिवक्ताओं से संपर्क करके इसकी पुष्टि की तो उन्होंने भी बताया कि विपक्ष की जो अपील है वह अलाउ हो गई। मतलब 90 और 97 के पक्ष में माननीय न्यायालय से जजमेंट डिलीवर हुआ है, जो कि अभी लोड नहीं हुआ है। किन नियमों के आधार पे और किन पॉइंट्स के आधार पे, किन फैक्ट्स के आधार पे जजमेंट्स लिखा गया है और जजमेंट में और आगे क्या संभावनाएं हैं, इस पे जब हमने हमारे वकीलों से संपर्क करने का प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बोला कि जजमेंट लोड होने के उपरांत ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। हम प्रदेश के तमाम उन साथियों से बात करना चाहते हैं, प्रदेश के उन तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं जो हमें लगातार संपर्क कर रहे हैं, लगातार जिनके फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, कि आप धैर्य और संयम बनाए रखें। हम सत्य के साथ हैं और ईश्वर हमेशा सत्य के साथ रहता है। सत्य थोड़ी देर के लिए झुक सकता है, सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। और सत्य क्या है यह आप भी जानते हो और पूरे प्रदेश आपके विपक्ष के लोग भी जानते हैं, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। हम हमारे वकीलों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। जैसे ही जजमेंट अपलोड होता है, हम हमारे वकीलों से और प्रदेश के तमाम जो विधिक ज्ञानी लोग हैं, जिनको विधिक जानकारी है, उन तमाम साथियों से एक आम राय बना के जो भी चीजें होंगी, निकल के आएंगी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का काम अवश्य करेंगे। हम यह जानते हैं, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अंततः इस भर्ती के अंदर, 69,000 भर्ती के अंदर विजय श्री केवल और केवल शिक्षा मित्रों को ही प्राप्त होनी है। यह हमारा अटल विश्वास है और इस पे मैं आज भी पूरी तरह से कायम हूँ। किस तरीके से, क्या और कैसे चीजें हुई हैं, उन पे मैं किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी अपनी एक सीमाएं हैं। हम सीमाओं से बढ़ के, सीमाओं से आगे जाकर कोई टीका टिप्पणी और कोई किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इतना जरूर आश्वस्त कर देना चाहते हैं, हम आपको इतना जरूर अवगत करा देना चाहते हैं कि जब तक आप इस भर्ती का हिस्सा रहेंगे, तब तक ये भर्ती संपन्न होगी और आपके बिना, आपकी विजयश्री के बिना इस भर्ती का संपन्न होना असंभव है। जहाँ तक अभी तक जो मेरा अनुभव है, जो मेरा ज्ञान है, उसके आधार पे मैं यह कह रहा हूँ। इसलिए तमाम प्रदेश के उन साथियों से मेरा आग्रह, अनुरोध और विनम्र अपील है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कदम कदापि न उठाएं जो आपके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन जाए, जो आपके बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन जाए, क्योंकि जीवन सबसे अनमोल चीज होता है। हम जानते हैं कि आप जीवन के इस पड़ाव पे पहुंच के, जीवन के इस अंतिम पड़ाव पे पहुंच के, आपके पास जिम्मेदारियों का एक लंबा बोझ है, लेकिन उन बोझ को लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ईश्वर बोझ उन्हीं को देता है, ईश्वर जिम्मेदारी उन्हीं को देता है जिसे वह उसके लायक समझता है। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि हम 10 रुपए का एक मटका खरीदते हैं तो उसे 20 बार ठोक और पीट कर बजा कर देखते हैं। ईश्वर आपको बड़ी सफलता और बड़ी कामयाबी देने से पहले ईश्वर का अधिकार बनता है, हक बनता है कि वो आपको 1-2 बार ठोक पीट कर और बजा कर भी देखे। साथियों, आप आसान्वित रहिए, आप अपने धैर्य को बना के रखिए, आप अपने साहस को बचा के रखिए, क्योंकि यही साहस, यही ऊर्जा आपको आपकी इच्छित मुकाम तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करेगी, प्रदान करेगी। साथियों, हम जल्द ही आपके बीच ऑर्डर अपलोड होने के बाद में, जजमेंट अपलोड होने के बाद में, हम जल्द ही आपके मध्य उपस्थित होकर सारी स्थिति से, सारी जो स्थितियां परिस्थितियां होंगी उनसे अवगत करा देंगे। हम प्रदेश के तमाम उन विधिक जानकार लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। हमारी टीम लगातार पूरे मामले के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करना मुनासिब और उचित नहीं समझते हैं कभी भी। इसलिए सोशल मीडिया पे हमारे कमेंट्स का आप इंतज़ार न करें।
जैसा भी होगा एक पूरा का पूरा जो भी जानकारी होगी वह आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हम भी उसमें यह देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से माननीय न्यायालय ने, किस तरीके से माननीय न्यायालय ने जजमेंट लिखा है, किन नियमों के आधार पे, किन कानूनों के आधार पे माननीय न्यायालय ने जजमेंट लिखा है। हम भी अवलोकन करना चाहते हैं। हमारे अधिवक्ता भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और प्रदेश के तमाम साथी जिनको विधिक जानकारी है, जो अवाक हैं, वो भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जजमेंट के अपलोड होने का। इसलिए आप धैर्य रखिए। जजमेंट अपलोड होने के उपरांत आपको सारी स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप निश्चिंत रहिए, तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ रहिए, तब तक के लिए आप अपने परिवार को समय दीजिए, तब तक के लिए आप अपने भविष्य के प्रति अपने साहस को, अपनी हिम्मत को संजो के बैठिए। हम लगातार पूरे मामले के ऊपर नजर बना के रखे हुए, जल्द ही हम आपके बीच उपस्थित होने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद। तो ये थे रिजवान अंसारी, जिन्हें आप लोगों ने सुना। ये ऑर्डर आने के बाद उसका अवलोकन करके सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस ऑडियो को लाने का सिर्फ यही था, आप लोगों को जानकारी मिल सके इनके क्या विचार हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इतने दिन ये भर्ती लटकी रही थी। तो आप लोग कोई इसमें अन्यथा मत लीजिए, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ऑडियो था। धन्यवाद।